स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जिस विषय पे बात करेंगे वो है जूते चप्पल, जिसका असर आपके भाग्य पे कैसा होता है, किस तरह से आपको जूते चप्पल पहनने चाहिए कि आपको उसका कोई नुकसान ना हो, इनफैक्ट आपके भाग्य पे उसका पॉजिटिव असर हो। ये सारी जानकारी आज हम पंडित जी से लेंगे, लेकिन पहले जानेंगे आज का गुड लक मंत्र। अगर रोजगार में आपके हमेशा समस्या रहती है, अगर आपके करियर में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काले जूते का या काले चप्पल का दान करिए। अगर आप एक शनिवार को ऐसा कर देते हैं तो आपके रोजगार और करियर में जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 2 मई 2024 बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 2 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:32 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि शुरुआत में हमने आपसे बताया कि हम आज जिस विषय पे बात करेंगे वो है जूते चप्पल। घबराइए नहीं, ज्योतिष में जूते चप्पल का क्या स्थान है, आज हम इसकी जानकारी पंडित जी से लेने वाले हैं। तो बताइए पंडित जी, जूते चप्पल से हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? जी देखिए, दैनिक जीवन में जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं सब हमारे जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम जूते चप्पल की बात करें, पैरों का संबंध होता है मीन राशि से। पैरों से संबंध 12वें नंबर की राशि मीन का होता है। इसके अलावा शनि और राहु भी पैरों से संबंध रखते हैं। जैसे ही आप जूते चप्पलों का प्रयोग करते हैं, अपने पैरों में जूते चप्पल पहनते हैं, वैसे ही शनि और राहु सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। गलत तरीके से जूते चप्पलों का प्रयोग ना करें। अगर आप गलत तरीके से जूते चप्पल रखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य की, यश की और धन की, तीनों की समस्या परेशान करेगी। यानी गलत तरीके से जूते चप्पल पहनना आपको बीमार कर सकता है, आपके पैसों का नुकसान करवा सकता है और आपको अपयश दे सकता है। तो जूते चप्पल जब पहने, कुछ सावधानियों का और कुछ चीजों का ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 2 मई यानी बृहस्पतिवार का दिन कैसा होगा? मेष राशि, इस समय आपको करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। दोपहर से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि ज्योतिष में जूतों और चप्पल का क्या महत्व है। अब हमें ये समझाइए कि जूतों का रंग कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जूते वैसे तो पैरों की सुरक्षा के लिए होते हैं, पैरों को सुरक्षित रखने के लिए पहने जाते हैं, लेकिन अब विभिन्न रंगों के जूते चप्पल बाजार में उपलब्ध हैं। जूतों का रंग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं। अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं और जूते चप्पल से शनि राहु दोनों का संबंध है। इसीलिए पैरों में शनि और राहु का जो रंग है वो पहनना ज्यादा बेहतर होगा। पैरों में काले, भूरे या नीले रंग के जूते चप्पल आप पहने तो वो आपके लिए उत्तम होगा। फिर भी अगर किसी और रंग का जूता पहने तो ये देख लें कि कहीं उस रंग का ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है। आपका शुक्र बड़ा अच्छा है और आपने गुलाबी जूते पहन लिए तो आपके शुक्र को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए किस रंग का आप जूता चप्पल पहने ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भूल कर भी पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल ना पहने। अगर आप पीले रंग के जूते चप्पल पहनते हैं, बृहस्पति को अपने पैरों में लाते हैं तो अपयश, दरिद्रता और बाधा सब पैदा होगी। बाकी रंगों के बारे में तो एक बार सोचा भी जा सकता है, लेकिन पीले रंग के जूते चप्पल पहनना खतरनाक है। आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं, आप किसी अपयश का शिकार हो सकते हैं। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 2 मई का भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन आपका ठीक रहेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की अधिकता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर दर्शकों में किसी का कोई सवाल है, मन में किसी की कोई परेशानी है जिसे आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि वो पहले दर्शक कौन है जिनका सवाल पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल हमें सीमा सूद जी ने लिखा है। अंबाला से लिखती हैं, अपनी पुत्री शिवानी सूद के बारे में जानना चाहती हैं। शिवानी की जन्म तारीख है 10 फरवरी 1997, 12:08 दोपहर में, अंबाला हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी आगे सरकारी नौकरी करेगी या प्राइवेट नौकरी में जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और उसका विवाह कब होगा। सीमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी अगर मैनेजमेंट में जाए या फाइनेंस में जाए तो ऐसे क्षेत्रों में नौकरी करेगी। प्राइवेट नौकरी करने की संभावना कुंडली में ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में और धन के मामले में ये बेहतर तरक्की कर पाएंगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है, वर्ष 2026 के आरंभिक समय में जब ये 29 साल की होंगी तब इनके विवाह होने के योग बनते हैं और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा। इनका जीवन और इनका करियर बेहतर रहे उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको धारण करवाइए। और दूसरा, इनसे कहिए कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। आइए बात करते हैं उस दूसरे दर्शक के सवाल की जिन्होंने पंडित जी को लिखा है। इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न निश्चल चोटाई ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं।
11 जुलाई 2003 का जन्म है। 4:55 शाम को, जूनागढ़, गुजरात। निश्चल लिख रहे हैं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे आगे नौकरी कब तक मिलेगी और क्या आगे मैं कोई और पढ़ाई कर सकता हूं? निश्चल आपकी कुंडली के हिसाब से आपका करियर शुरू होने की संभावना अक्टूबर 2024 के बाद बनती है। अक्टूबर 2024 के बाद आपको नौकरी मिलेगी और आपका करियर आरंभ होगा। अभी लगभग 2 से 3 वर्ष तक नौकरी करिए। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र में ही आगे पढ़ाई करना चाहें तो निश्चित रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। जी पंडित जी, तो अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जूते चप्पल के प्रयोग में और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। रंग के बारे में आपने समझ लिया कि जूते चप्पल का रंग सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किन बातों का ध्यान रखें? आप सुबह शाम जब भी घर से निकल रहे हैं, जूते चप्पल पहनने जा रहे हैं, हमेशा झाड़ कर साफ करके जूता चप्पल पहनिएगा। नहीं तो गंदे जूते चप्पल पहनेंगे तो बेवजह की दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। जूते चप्पलों को इधर उधर मत फेंकिए, नहीं तो आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। जो लोग जूते चप्पलों को संभाल कर नहीं रखते वो बेवजह पैसे खर्च करते हैं और पैसे खर्च करने में उनको नुकसान होता है। अगर रोजगार की समस्या हो या करियर में बदलाव चाहते हो तो काले जूतों का या काले चप्पलों का आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, रोजगार की समस्या हल होगी, बेहतर बदलाव आप जरूर कर पाएंगे। जी, अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 2 मई बृहस्पतिवार के दिन का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, अनावश्यक विवाद हो सकता है। शाम तक हालांकि धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे।
धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आपने हमें ये समझाया कि जूते चप्पल अगर हम सही से नहीं रखते तो धन जो है व्यर्थ होता है, हम कहीं भी इधर उधर खर्च देते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी अब समझा दीजिए कि जूते चप्पल के प्रयोग से दरिद्रता को दूर किस तरह से किया जा सकता है। जूते चप्पल का सही प्रयोग करके आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। कैसे? शनिवार को अपना एक पुराना जूता या चप्पल ले लें और इसको रात में पहन करके पैदल अपने घर से चौराहे तक जाइए। चौराहे पर जाकर के उस जूते या चप्पल को निकाल करके छोड़ दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। वहां से सीधे मुड़ करके अपने घर वापस आइएगा, पीछे मुड़ करके मत देखिएगा। 6 महीने या साल भर में एक बार ये उपाय किया जा सकता है। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो वो समस्या भी इस उपाय से दूर होगी और अगर कोई धन की बड़ी दिक्कत है तो वो दिक्कत भी इस उपाय से दूर हो जाएगी। जी, और अब बताइए कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति से बचें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे दूसरे 2 दर्शक और कौन से हैं जिनका सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि आगे आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में हम बातचीत करेंगे। और हाँ, आज के लिए महा उपाय तो है ही, तो इंतज़ार कीजिए आखिर तक का।
फिलहाल जान लेते हैं कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न दीपेश शर्मा जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं 11 मई 1988 का जन्म है, 1:55 प्रातः दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा, क्या मैं विदेश जा सकता हूं? दीपेश, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। और जहां तक विदेश जाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से आप विदेश जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए 2025 के अंत में आप प्रयास कर सकते हैं। आपका करियर और आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए रोज सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करिएगा और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। और अब हमारे आखिरी दर्शक का सवाल हम लेंगे, समझते हैं कि उनकी समस्या का समाधान क्या है पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुमित जोशी जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं ये, 9 अक्टूबर 1992 का जन्म है, 8:15 रात को दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र में एक कंपनी में महाराष्ट्र की काम कर रहा हूं, वापस दिल्ली या दिल्ली के आसपास जाना चाहता हूं, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मेरी नौकरी में कोई परिवर्तन होगा और क्या भविष्य में मैं अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ रह पाऊंगा? सुमित, आपकी कुंडली के हिसाब से आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास जरूर पहुंच जाएंगे और इसके लिए आपकी नौकरी में, आपके करियर में परिवर्तन होने की संभावना इस साल के अंत तक दिखाई दे रही है। साल 2024 के अंत तक नौकरी और स्थान में परिवर्तन के योग बनते हैं और उसके बाद अगले साल के आरंभ से आप अपनी पत्नी के साथ रह पाएंगे, ये संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक ना होने की वजह से परिवार से दूरियां और व्यर्थ की मेहनत करने के योग बन रहे हैं। सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक रोज सुबह और रोज शाम एक बार आप इसका पाठ जरूर करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, देखिए ज़माना जो है ना बहुत वेस्टर्न होता जा रहा है। कई बार हम देखते हैं वैलेंटाइंस डे पे या किसी भी और ओकेजन पे लोग एक दूसरे को जूते चप्पल गिफ्ट भी करते हैं, तो क्या जूते या चप्पल को गिफ्ट में देना सही है? देखिए अदिति, उपहार में तो अब बहुत सारी चीज़ लोग देते हैं, कपड़े देते हैं, घड़ियां देते हैं, परफ्यूम्स देते हैं, जूते चप्पल भी उपहार में देते हैं। देखिए, आप जूते चप्पल उपहार में दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपके रोजगार की जो स्थिति है, जो रोजगार का स्वामी है शनि, आप उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को जूते चप्पल उपहार में देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घूम फिर के भाग्य घर में ही रहेगा। लेकिन घर के बाहर के व्यक्ति को जब तक बहुत जरूरी ना हो, जूते चप्पल उपहार में नहीं देने चाहिए।
हाँ, कोई गरीब आदमी है, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं तो आप काले रंग के जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, लेकिन उपहार में जूते चप्पल देने का नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो जूते चप्पल किसी को गिफ्ट में यानी उपहार में ना दें। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 2 मई को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 2 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। करियर में बदलाव और उत्तम सुधार होगा। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो जाएगा। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस समय रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या मंत्र का उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए? बताइए पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र का उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए? देखिए, मंत्र का एक एक शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा उच्चारण का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही शब्द बोलेंगे, सही तरीके से बोलेंगे, तब मंत्र शक्तिशाली होगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। अगर आप गलत शब्द बोलेंगे, गलत तरीके से मंत्र का जप करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब जानते हैं 2 मई 2024 यानी बृहस्पतिवार का शुभ पहर। बात करते हैं 2 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार के शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम बात करेंगे किसी एक राशि की। उस राशि का चयन तो पंडित जी ही करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी आज कौन सी विशेष बातें बता रहे हैं इस राशि के लिए। हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशि वालों के लिए कौन सी चीजों को खाना पीना सेवन करना अच्छा रहेगा उनके स्वास्थ्य के लिए। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इनके लिए ठंडी चीजों का सेवन करना हमेशा उचित रहेगा। साथ ही साथ सूर्य की रोशनी इनके लिए हमेशा अनुकूल रहेगी, यानी ये सूर्य को जल चढ़ा करके सूर्य की रोशनी में खड़े रहें, इनको लाभ होगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आज का महा उपाय जाने का, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में बेहतर लाभ दे सकता है। जानते हैं क्या है वो। देखिए, बहुत बार व्यक्ति से जीवन में गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने, और व्यक्ति अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। कैसे करेगा? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह एक बार शिव अपराध क्षमा स्तोत्र, शिव अपराध
क्षमा स्तोत्र का पाठ करिए। शनिवार को निर्धनों में खाने पीने की वस्तु का दान करिए। अगर ऐसा लंबे समय तक करें और अपनी उस गलती को न दोहराएं तो आपके पापों का प्रायश्चित अवश्य होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।